नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि घर में रखा हुआ गंगाजल सिर्फ पूजा के समय इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है, अगर बृहस्पति कमजोर माना गया है, अगर शनि से संबंधित परेशानियां चल रही है या ग्रहण के बाद घर का वातावरण नकारात्मक महसूस हो रहा है, तो गंगा जल से जुड़े विशेष लाल किताब के उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस समस्या में गंगा जल का कौन सा उपाय करना चाहिए, गंगा जल को किस तरीके से घर में रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मांगलिक दोष और विवाह की देरी में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष के कारण विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह में लगातार देरी हो रही है, तो लाल किताब के गंगा जल से जुड़ा यह उपाय बताया गया है। इसमें आप एक तांबे के बर्तन में गंगा जल भरकर उसे घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर संभव हो तो गंगा जल में चांदी के 4 चौकोर टुकड़े भी डाल सकते हैं। लाल किताब की मान्यता के अनुसार उपाय मांगलिक कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने में सहायता करता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की शांति की। अगर आपकी कुंडली में शनि से संबंधित परेशानी मानी जा रही है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर गंगा जल चढ़ाने का उपाय किया जा सकता है। यह भी लाल किताब में बताए गए पारंपरिक उपायों में से एक है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद के उपाय की। ग्रहण के बाद अगर आपको लगता है कि घर में वातावरण भारी या नेगेटिविटी है, तो घर की शुद्धि के लिए आप गंगा जल का छिड़काव घर में कर सकते हैं। अगर आप मुख्य स्थानों पर यानी पूजा स्थान पर, कमरे में हल्के से आप अगर स्प्रे के रूप में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी गुरु की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर माना गया है, तो गंगा जल का यह जुड़ा उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपको अवसर मिले तो गंगा स्नान जरूर कीजिए। लाल किताब में बृहस्पति को उच्च करने के लिए गंगा स्नान का उल्लेख मिलता है। अगर हर सप्ताह गंगा जाना संभव नहीं है, तो जब भी आपको अवसर मिले श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करें। अब बात करते हैं गंगा जल को घर में किस तरीके से रखा जाना चाहिए। गंगा जल को किसी साधारण प्लास्टिक की बोतल में भरकर घर के किसी भी कोने में नहीं छोड़ना चाहिए। आप इसे किसी साफ धातु के पात्र में रख सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो उसमें गंगा जल रख सकते हैं। पीतल की गंगाजली या ढक्कन वाला पीतल का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसकी डायरेक्शन यानी दिशा। अगर आप सामान्य रूप से गंगा जल को घर में रख रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में रखना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। ईशान कोण को वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण दिशा माना गया है और इसे गुरु का तत्व माना गया है। इसलिए साफ धातु में पात्र में गंगा जल भरकर ईशान कोण में रखना एक पारंपरिक उपाय माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में अशांति है, चंचलता, मानसिक बेचैनी महसूस होती है, तो चंद्रमा से जुड़े उपाय में गंगा जल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पारंपरिक रूप में चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर रखना बताया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और व्यक्ति की परिस्थिति भी अलग होती है। इसलिए किसी भी ग्रह से जुड़े उपाय को अपनी कुंडली के अनुसार करना ज्यादा उचित रहता है। अब कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए। गंगा जल जिस पात्र में रखा जाए वह साफ सुथरा होना चाहिए। पात्र को गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको अवसर मिलता है तो गंगा स्नान जरूर करें। लेकिन गंगा स्नान का मतलब सिर्फ गंगा में जाकर स्नान कर लेना ही नहीं है। हमारी परंपरा में गंगा स्नान की एक विशेष विधि और नियम बताए गए हैं। क्या करना चाहिए, किस तरह से स्नान करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब भी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गंगा स्नान की पूरी विधि और उससे जुड़े नियम पर्सनली समझाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गंगा स्नान की पूरी विधि समझा दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि गंगा स्नान सिर्फ पूजा वस्तु नहीं है। मांगलिक दोष और विवाह में देरी के लिए तांबे के पात्र में गंगा जल और चांदी के 4 टुकड़ों का उपाय, शनि की शांति के लिए पीपल पर गंगा जल चढ़ाने का उपाय, ग्रहण के बाद छिड़काव करने का उपाय, बृहस्पति के लिए गंगा स्नान का उपाय, यह उपाय सारे लाल किताब में पारंपरिक तौर पर बताए गए हैं। अगर आप कुंडली के अनुसार लाल किताब का उपाय, ज्योतिष या वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट व्यापक से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको विशेष रूप से गंगा स्नान की पूरी विधि जाननी है, तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाल किताब ज्योतिष वास्तु से जुड़े प्रैक्टिकल उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गंगा मैया।